हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा की दूसरी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हमारा टॉपिक होगा गारसा दैतासिक। इसमें इन्होंने इतिहास की जो पुस्तक लिखी उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गारसा दैतासिक को। हिंदी साहित्य का एक वास्तविक इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा दैतासी ने किया था। इनकी रचना का नाम क्या है? हिस्toire de la littérature हिंदुई ए हिंदुस्तानी, जो फ्रेंच भाषा में इन्होंने लिखी, जिसमें हिस्toire का अर्थ है इतिहास, लिएतुर का अर्थ है लिटरेचर यानी साहित्य, और हिंदुई का अर्थ हो गया हिंदुओं के द्वारा बोली जाने वाली भाषा, और हिंदुस्तानी का अर्थ हो गया मुसलमानों के द्वारा बोली जाने वाली इस उर्दू मिश्रित हिंदी। इस पुस्तक की पद्धति क्या थी? वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति क्या होती है? जिसमें वर्ण के अनुसार कवियों को स्थान दिया गया होता है। वर्ण जैसे पहले क आ गया, फिर ख वाले ख नाम वाले कवि, पहले क नाम जैसे किशोरी लाल, ऐसे ख से, फिर अंत में क्षेत्र ज्ञ नाम वाले, ऐसे इस अनुसार इन्होंने अपनी इस पुस्तक में कवियों को, लेखकों को स्थान दिया था। ठीक है। रचनाकाल के अनुसार इस पुस्तक के कुल 5 भाग 2 संस्करणों में प्रकाशित हुए, जिनका निम्नानुसार काम माना जाता है। तो आप ध्यान से देखेंगे, ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि गारसा दासी की पुस्तक कितने संस्करणों में प्रकाशित हुई। एक ये प्रश्न बन गया, कितने संस्करण। और दूसरा ये बन गया कि कितने भागों में। 2 प्रश्न बन गए आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नेट, जो भी परीक्षा हिंदी साहित्य से संबंधित होती है उनमें। तो इनका प्रथम संस्करण है वो 2 भागों में। पहला भाग, प्रथम संस्करण 2 भागों में। जो पहला है 1939, द्वितीय 1947, 2 भाग हो गए। और फिर आया द्वितीय संस्करण, ये 3 भागों में प्रकाशित हुआ। तो प्रथम और द्वितीय 1870 ईस्वी में, और तृतीय 1871 ईस्वी में। और इस पुस्तक के जितने भी 5 भाग हैं, इनका प्रकाशन किसने किया? द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड, जो आयरलैंड की एक कमेटी थी, उसने प्रकाशित किया इस पुस्तक को। इस पुस्तक की विशेषता क्या थी वो भी देख लेते हैं। यह ग्रंथ मूलतः फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। सन 1948 ईस्वी में दिल्ली के एक मौलवी करीमुद्दीन ने Y.F. फेलन के सहयोग से दिल्ली कॉलेज के माध्यम से तबकात उ सुसूरा अथवा तज़किरा ई सुसूरा ई हिंदी के नाम से इसका उर्दू में अनुवाद किया। उन्होंने कुछ मौलिक तथ्यों का भी इसमें समावेश किया, अतः कुछ इतिहासकार इसे करीमुद्दीन की मौलिक रचना भी मान लेते हैं। हुआ क्या कि इस पुस्तक, जो मूलतः गारसा दैतासी की पुस्तक है, फ्रेंच भाषा में लिखी गई है, इसका अनुवाद दिल्ली के एक मौलवी करीमुद्दीन ने किसकी सहायता से? Y.F. फेलन के सहयोग से तबकात उ सुसूरा, या इसके 2 नाम मिलते हैं, तज़किरा ई सुसूरा ई हिंदी, इन दोनों पुस्तकों, 2 नाम है एक ही पुस्तक के, इसका उर्दू में अनुवाद किया। तो कुछ इसको इन्होंने करीमुद्दीन की भी रचना मान लेते हैं, जो सही नहीं है। सन 1953 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासनेवे, जो एक प्रोफेसर थे प्रयाग विश्वविद्यालय में, ने हिंदुई साहित्य का इतिहास से इसका हिंदी में अनुवाद किया, जो हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद से प्रकाशित हुई। इस पुस्तक का पहले उर्दू में अनुवाद हो गया, फिर हिंदी में किसने किया? लक्ष्मी सागर वासनेव, जो एक प्रोफेसर थे, किस नाम से किया?
साहित्य का इतिहास। हिंदुई मतलब हिंदुओं के द्वारा बोले जाने वाली भाषा। इस पुस्तक का महत्व क्या है? यह महत्व इसलिए इस पुस्तक को ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि यह एक विदेशी विद्वान द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम एक महत्वपूर्ण प्रयास था, जिसमें भारतीय विद्वानों को भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की प्रेरणा प्राप्त हुई। ठीक है, और इस पुस्तक की कमियां देख लेते हैं, इसमें क्या क्या कमियां हैं। इस पुस्तक में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। जैसे ये पुस्तक तासी ने लिखी है, वो गारसादे तासी ने, जो वर्णानुक्रम पद्धति से लिखी गई है। इसमें काल वगैरह नहीं लिखा गया। जो पहले पैदा हुए वो जो छोटे थे बड़े थे, वो इस तरह से उनको काल के अनुसार उनको अपनी पुस्तक में नहीं लिखा है। सिर्फ वर्ण क ख ऐसे इस तरह से क्रम अनुसार लिखा। इस पुस्तक में कवियों लेखकों को कालक्रम के स्थान पर एकार आदि क्रम के अनुसार स्थान दिया गया। एकार आदि यानी वकर्ण ए, पहले ए हो गया, फिर क ए आ नाम वाले, फिर ई नाम वाले ऐसे, फिर क नाम वाले ऐसे, जो मैंने आपको पहले बता दिया एकार आदि। इसमें युगीन प्रवृत्तियों का कोई विवेचन नहीं दिया गया है। जैसे उस युग में कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ, कौन कौन सी विचारधाराएं रही, वो इसमें नहीं दिया गया है। सिर्फ उनके कवियों को सिर्फ उनका नाम और उनके जो उन्होंने कार्य किए वो लिख दिए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पुस्तक को व्रत संग्रह मात्र कहकर पुकारा है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने व्रत संग्रह किस पुस्तक को कहा है, या ऐसे पूछ लिया जाए कि गारसादे तासी की पुस्तक को रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है, क्या कहकर पुकारा है। ऐसे घुमा फिराकर जैसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इस पुस्तक में कुल कवियों की संख्या कितनी है? 738 कवि है। ठीक है, तो ये हो गई गारसादे तासी। इतना विस्तार से आपको YouTube पर शायद ही मिलेगा, इसलिए क्लास को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।